सर्वज्ञ पीठ कश्मीर में भगवान शंकराचार्य दक्षिण दरवाजा से प्रवेश करना चाहते थे। आप लोग कथा जानते हैं। जैनों का पीठ नहीं था, बौद्धों का पीठ नहीं था, स्थान नहीं था वो, ये तो मालूम है। लेकिन जैनों से शास्त्रार्थ हुआ। जैनों ने कहा प्रवेश नहीं कर सकते, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बौद्धों ने कहा प्रवेश नहीं कर सकते, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वैशेषिकों ने कहा हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। नैयायिकों ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। योगियों ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सांख्यवादियों ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पूर्व मीमांसकों ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर मीमांसकों ने कहा हमारे प्रश्नों से उत्तर दीजिए। तो हमारे मंदिर कितने प्रतिष्ठित थे कि वहां सभी दर्शन के, आस्तिक नास्तिक सब दर्शन के विद्वान मनीषी रखे जाते थे। इसका मतलब ये जो मठ मंदिर थे, ये शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा के संस्थान और धर्म और मोक्ष की पीठ गद्दी का काम करते थे। उस पूर्ण रूप से इसको उद्भाषित करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ग्रंथागार के ब्याज से इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवत पाद शंकराचार्य महाराज से पहले कहां ये मठ मंदिर थे। बौद्धों के विहार, बौद्ध विहार को देखकर वहां से जो हमारे धर्म पर आक्रमण हो रहा था, आघात हो रहा था, उसको निरस्त करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने चतुराम्नाय चतुष्पीठ की स्थापना की। उसी की अनुकृति के रूप में ये सब आश्रम बन गए। कालांतर में 10-20 गाय, 2-4 बटुक पल गए, भंडारा हो गया, यहां तक रह गया। मूल रूप से जो धर्म राज्य की स्थापना की भगवान शंकराचार्य ने, व्यासपीठ का शोधन किया, शासन तंत्र का, राजगद्दी का शोधन किया, अपने शिष्यों को यह दायित्व दिया कि यह शोधन की प्रक्रिया प्रणाली चलती रहे। वो तो मूल उद्देश्य विलुप्त हो गया। मूल उद्देश्य ही विलुप्त हो गया ना। मठों के निर्माण का, मंदिरों में मूर्ति की प्रतिष्ठा का मूल उद्देश्य कहां वो सरस्वती जी जैसे पीठ आजकल हैं। हम तो पुरी में रहते हैं ना। गिने चुने व्यक्तियों की जीविका मनौती के स्थान ये मंदिर रह गए। जो इनका मूल उद्देश्य था उससे विहीन हो गए। इसी प्रकार ये मठ मंदिर जो है, ये मूल उद्देश्य से विलीन हो गए। चारों शंकराचार्य के जो मठ हैं, ये मूल उद्देश्य से करोड़ों किलोमीटर दिशाहीन हो गए।